जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं रीना सुतार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर होने वाली है। देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले हमारी सैलरी और पेंशन में होने वाली है फिर से बढ़ोतरी। केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई से राहत के लिए जिस वेतन आयोग की राह देख रहे थे, उसको तो देखिए हालांकि अभी समय लग रहा है, लेकिन उससे पहले हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। चलिए विस्तार से आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स की, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को पूछा है। और साथ ही में जून महीने की पेंशन का मैसेज क्यों नहीं आया, पीसीडीए की तरफ से इसको लेकर जवाब मिला है। क्या पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की कहीं कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से उनको ये पेंशन का मैसेज प्राप्त नहीं हुआ? अब ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले बात पेंशन बढ़ोतरी की। अब ये पेंशन बढ़ोतरी की या सैलरी में बढ़ोतरी की अगर बात करूं तो 8वें वेतन आयोग से पहले यानी ठीक 1 जुलाई 2026 से हमारी सैलरी और पेंशन में फिर से बढ़ोतरी होने जा रही है। और ये बढ़ोतरी 2 नहीं लेकिन 3% की मानी जा रही है। महंगाई भत्तों में इस बार यानी सालाना 2 बार जो महंगाई भत्तों में केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है, तो जो इस साल का दूसरी बार में महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी होगी उसमें 3% से लेकर 4% की बढ़ोतरी मानकर चलिए। अब इसके बारे में अगर वजह की बात करूं तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों से साफ है कि बाजार में खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। अप्रैल 2026 के मुकाबले मई 2026 में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इसमें देखिए कितनी बढ़ोतरी है मई के आंकड़ों में। जो मई और जून दोनों ही महीनों के जो आंकड़े हैं वो सीधे सीधे हमारी 1 जुलाई 2026 से बढ़ने वाली महंगाई भत्तों पर असर करेंगे। अब देखिए, महंगाई इंडिकेटर अगर आप समझते चलिए, आप बढ़ोतरी को देखिए कि बिल्कुल अभी जो इसका एरो है बिल्कुल ऊपर की तरफ है। अप्रैल महीने से लेकर अगर मई महीने की बात करें तो काफी यहाँ पर जो है उछाल देखा गया है। अब इसी को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि मई महीने में एआईसीपीआई के आंकड़ों में जो है काफी बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी देखी जा रही है खान पान की चीजों को देखते हुए, यानी बाजार में खाने पीने की जो चीजें महंगी हुई है, जो सीधा असर डालेगी महंगाई भत्तों के आंकड़ों पे। अभी मई और जून 2 महीने के एआईसीपीआई के आंकड़े आने बाकी है। जैसे ही आंकड़े आ जाएंगे 1 जुलाई 2026 से हमारे बढ़ने वाला जो महंगाई भत्ता है उसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि ये महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। लेकिन 3% की बढ़ोतरी तो आप मानकर चल ही लीजिए। चलिए, ये जानकारी थी महंगाई भत्ते को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं, मेरी सर्विस 19 साल 3 महीने है। पंजाब रेजिमेंट से 2007 में 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरा कम्यूटेशन अब भी कट रहा है जो 2022 में पूरा हो जाना चाहिए था। 2006 से अभी तक का जो पैसा कम्यूटेशन का कट रहा है 19 साल हो गया है। अभी भी ये जो है कम्यूटेशन कट रहा है। हवलदार रैंक से ही रिटायर है। तो आगे इन्होंने लिखा है कि हवलदार रैंक में मेरी सर्विस जो है 7 साल और 3 महीने हो गई है। मुझे क्या ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? चलिए, 2 सवाल है, एक एक करके दोनों के ही जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, जैसे कि आपने लिखा है कि 2007 में रिटायर होकर आए हैं और आपका कम्यूटेशन अभी तक कट रहा है, तो आपको क्या करना है? जैसे वीडियो में मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, सीपी ग्राम में सिर्फ एक कॉल, बस एक कॉल कर दिया आपने, उनको कह दिया कि मेरा कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है, उसको बंद होना चाहिए। कम्यूटेशन तो बंद होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा जितना भी पैसा काटा है वो सारा पैसा खुद ब खुद आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। एक कॉल करके फिर आपको कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सीपी ग्राम की मदद लीजिए। अगर एमएससीपी नहीं मिली, कोई एरियर नहीं मिला, बेसिक सही नहीं आ रही है, पेंशन बिना वजह रुकी है, कोई भी वजह हो, सीपी ग्राम की मदद लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो सके। तो जल्दी से कम्यूटेशन बंद करवाने के लिए सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर
1800111960 इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। पैसा जितना कटा है वो वापस आ जाएगा। दूसरी बात कि जैसे आप लिख रहे हैं कि हवलदार रैंक से रिटायर थे और हवलदार रैंक में ही 7 साल और 3 महीने आपने सर्विस किए। ऑनरी नायब सूबेदार की अगर पेंशन की बात करूं तो देखिए, कोई भी ऐसे पेंशनर्स जो हवलदार रैंक से रिटायर होकर आते हैं, फिर उसके बाद अगर उनको ऑनरी मिलती है, ये जो यूनिट है अपनी उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर होता है, तो ऑनरी अगर मिलती है तो ही आपको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये एमएससीपी का मामला नहीं है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे दादाजी 1988 में 24 साल की जॉब करके हवलदार रैंक से रिटायर हुए थे। उनको ऑनरी नायब सूबेदार मिला था। अब उनकी बेसिक पे जो है 25,738 है। तो उनकी पेंशन सही आ रही है क्या? मैम ये पूछना था। और वैसे आप बहुत अच्छी जानकारी वगैरह देते हैं। ये इन्होंने लिखा है कि रेगुलर अपडेट्स जो है हम देखते रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर आपने जो ये बहुत बढ़िया कमेंट किया है, इस चैनल के बारे में जो अच्छी लाइनें लिखी है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जब मैं कमेंट्स बॉक्स देखती हूँ कमेंट्स निकालने के लिए, क्योंकि मैं हमारे जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं उनके सवालों के जवाब जरूर से देती हूँ, तब कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको पढ़कर जहां मन खराब होता है, वहीं पर जैसे आप जैसे लोग जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस चैनल पर प्यार विश्वास अपना बनाए रखा है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़कर उन सभी नेगेटिव कमेंट्स को हम छोड़ देते हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, धन्यवाद के साथ आज के इस वीडियो में आपका जो ये कमेंट इसका मैं जवाब दे दूं। आप जो लिख रहे हैं कि 24 साल की सर्विस है, हवलदार नायब सूबेदार ऑनरी मिली हुई है, तो ऑनरी नायब सूबेदार का बेसिक जो है 25,738, ये बिल्कुल सही है OROP 3 के हिसाब से। तो आपको दादाजी को जो है OROP 3 भी मिली हुई है, बेसिक सही है। जो इस चैनल के साथ लगातार जुड़े हैं, समय समय पर वो अपनी बेसिक को लेकर जानकारी मांगते हैं। हमारी फैमिली पेंशनर्स हो चाहे हमारे डिपेंडेंट हो, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेसिक सही आ रही है या नहीं आ रही। जहां हमारे सामने 100 केस आते हैं, 90 से ज्यादा केस जहां उनकी बेसिक सही पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं जहां बेसिक सही नहीं होती है, और सीपी ग्राम पे कंप्लेन करने से ये बेसिक सही भी हो जाती है, एरियस वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी बेसिक सही नहीं आ रही, जल्दी से कमेंट्स करिए विस्तार से, कितने साल सर्विस की है, कब रिटायर होकर आए हैं, रैंक कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, ये सब लिखिए। हम आपकी बेसिक को चेक करके जरूर से बताएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम फैमिली पेंशनर्स हैं, पिताजी 1986 में जो है रिटायर हुए थे, उनका डेथ 2017 में हुआ है। पिताजी नायक थे, अभी तक कुछ भी एरियर वगैरह नहीं मिला है, आप कुछ इसके लिए गाइड कीजिए। और इन्होंने लिखा है कि मैम पिताजी 17 साल 5 महीने सर्विस कर चुके हैं। देखिए OROP 3 में सिर्फ या OROP 2 में भी सूबेदार रैंक या कुछ मामलों में हवलदार रैंक को छोड़ते हुए सभी जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो आपको भी एरियस वगैरह मिलना चाहिए था। हालांकि आपने अभी बेसिक नहीं लिखी है कि अभी करंट बेसिक कितनी आ रही है, ताकि हम चेक कर सके कि OROP 3 के हिसाब से आ रही है, OROP 2 के हिसाब से आ रही है, या OROP 1 के या 7 CPC के हिसाब से आ रही है। सब ये कुछ चेक करके फिर हम इसके बारे में गाइड कर पाएंगे। पर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि माताजी की बेसिक सही नहीं आ रही, पेंशन सही नहीं आ रहा, तो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। आज देखिए इस चैनल के माध्यम से जो मैं जानकारी शेयर करती हूँ, या ये जो मैं प्रयास करती हूँ कि हमारी फैमिली पेंशनर्स या हमारे डिपेंडेंट को अपने हक के लिए, अपनी सही बेसिक के लिए, अपने एरियर वगैरह के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं देना पड़े, तो आप सब लोग भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई फैमिली पेंशनर्स है, कोई डिपेंडेंट है, उससे उनको इस वीडियो की जानकारी दीजिए, सीपी ग्राम की जानकारी दीजिए, ताकि वो गूगल पर सर्च करके किसी गलत नंबर पर डायल ना करें अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर। इतनी मदद आप हमारी जरूर से करिएगा। चलिए सबसे आखिर में ये डिपेंडेंट जो हमारे हैं उनका मैसेज देख लेते हैं, जो लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, समय समय पर कमेंट्स करते रहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, जिनका पेंशन का मैसेज नहीं आया वो PCDA में अपना PPO नंबर बता के पता कर सकते हैं। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। मेरा भी मैसेज नहीं आया, मैंने PCDA में कॉल किया तो उन्होंने बताया, तो पता चला कि आपकी जून की पेंशन जो है जनरेट हो गई है। यानी जो ही हमारे डिपेंडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब उनको पेंशन का मैसेज नहीं आया, उन्होंने टेंशन नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, स्पर्श के वो टोल फ्री नंबर जो इस चैनल के माध्यम से लगातार हम शेयर करते हैं, ताकि किसी भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को गूगल पर सर्च करके गलत नंबर जो है वो उनको नहीं मिले और उनका अकाउंट खाली ना हो। सही नंबर चाहे स्पर्श PCDA के हो, चाहे सीपी ग्राम के हो, हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ सभी से कि अपने पास वो नंबर लिख कर रख लीजिए,
ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप स्पर्श में बात कर सके। इंडिपेंडेंट ने जब स्पर्श पे कॉल किया, पीपीओ नंबर वगैरह शेयर किया, तो इनको पता चल गया कि मैसेज नहीं आया। चलो कोई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से मैसेज नहीं मिला है, लेकिन पेंशन जनरेट हो गई है। 30 जून को पेंशन खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अब ये हमारे डिपेंडेंट जो है वो भी निश्चिंत हो गए, और साथ ही में उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया। और सभी जो हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जिनको अभी पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं मिला, उनके लिए ये मैसेज है कि भाई चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से लगातार मैं कह रही हूँ, भले मैसेज नहीं आया, पेंशन आ जाएगी। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि स्पर्श पेंशन अलर्ट क्या है, जून 2026 की पेंशन का मैसेज क्यों नहीं आया, कौन कौन सी कार्रवाई है जो हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को करनी चाहिए, मैसेज न मिलने के 5 मुख्य कारण और आपके लिए तुरंत लिए जाने वाले कदम। यानी यहाँ पर कुछ जवाबदारी हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की भी बनती है, तो उनको भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, देखिए, पेंशन और मैसेज दोनों रुके हैं तो आपको क्या करना है, जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक डेटा या पीसीडीए वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो रुका है, ये आपको चेक करना है। इसके साथ पेंशन खाते में आ गई पर मैसेज नहीं आया, स्पर्श सर्वर डाउन है या डीएनडी टेलीकॉम समस्या के कारण मैसेज ब्लॉक हो गया है तो भी मैसेज नहीं आता है, चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए, वार्षिक पहचान यानी लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है, यह पेंशन और मैसेज रुकने का सबसे बड़ा आम कारण यही है। इसी वजह से पेंशन रुकती है, अदरवाइज दूसरा कोई भी कारण नहीं है। अगर आपका एनुअल आइडेंटिफिकेशन यानी लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल पर समय पर सबमिट नहीं हुआ है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। जैसा मैं कहती हूँ, जब से स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने की डेट अलग अलग है, तो इस बात का ध्यान रखिए, या उसका वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। सिस्टम सुरक्षा कारणों से ऑटोमेटिक तरीके से पेंशन और मैसेज रोक देता है, तो इस वजह से पेंशन का मैसेज रुक सकता है। लेकिन अगर सब सही है, बैंक माइग्रेशन और डेटा विसंगति अगर है, तो देखिए, आधार सिंडिंग क्या कहता है, एनपीसीआई मैपिंग, इसके साथ साथ अगर बात करें आईएफएससी कोड, कुछ ये भी वजह हो सकती है जहां पेंशन रुकने की आम वजह हमारे सामने आई है। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर आपका पेंशन खाता हाल ही में स्पर्श पर माइग्रेशन हुआ है तो इन तीनों में से किसी भी डेटा में विसंगति है तो पेंशन क्रेडिट और मैसेज प्रोसेसिंग रुक सकती है। यानी जैसे कि मैंने कहा कि इस वजह से भी जो है पेंशन नहीं आएगी। अब देखिए, पीसीडीए, बैंकेड ऑडिट एंड रीवेरिफिकेशन की अगर बात करें तो सर्विस डेटा या संशोधित पीपीओ का ऑडिट, इस वजह से भी रुक सकती है। अब इसमें क्या करना है, पीसीडी या स्पर्श टीम बैकएंड पर पेंशनर्स के सर्विस रिकॉर्ड, रैंक या किसी नए पेंशन संशोधन जैसे कि संशोधित पीपीओ का डेटा ऑडिट करती है। जब किसी खास बैच या कैटेगरी के डेटा की चेकिंग चल रही होती है तो पेंशन रिलीज होने में कुछ दिनों की प्रशासनिक देरी हो जाती है। हालांकि ऐसा कम देखा गया है, कोई भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की इस वजह से पेंशन तो लगभग नहीं ही रुकनी चाहिए। देखिए, तकनीकी और टेलीकॉम रुकावट की वजह से भी मैसेज जो है वो रुक जाता है। जैसे कि इस बार आम देखा गया है कि काफी मात्रा में हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो है ये मैसेज नहीं मिले हैं। तो ये कुछ आम रीजन है। और इसके साथ साथ हमारे जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट रखना है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं तो फिर आपको चेक करना है कि वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ देखिए, मैसेज का इंतजार आप ना करें। आपके लिए तुरंत उठाने वाले कदम अगर बात करूं तो केवल मोबाइल मैसेज पर आपको निर्भर नहीं रहना है। तुरंत अपना बैंक चेक करें, अपनी बैंक पासबुक या नेट बैंकिंग के जरिए खाते का असल बैलेंस चेक करिए। स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस जो है उसको आप चेक करिए। जून महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड करके स्थिति स्पष्ट करिए। यानी हो सकता है कि जून महीने की पेंशन स्लिप भी आ गई हो तो उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे अगर अवेयर रहेंगे किन किन परिस्थितियों में आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है और किन किन गलतियों से बचना है, उसकी अगर सही जानकारी होगी तो हमारा कोई भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स कभी भी परेशान नहीं होगा। और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथ ही में अपने सभी साथियों तक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।